एक ही घर की दो बेटियों को दुल्हन नहीं बनाऊंगी। अरे मेरे जूते कहाँ चले गए? यही तो रखे थे। मंडप से नीचे उतरकर रोमा अपने जूते ढूंढने लगी। रोमा जी, ये देखिए, कहीं ये वाले तो नहीं नीचे धंस गए थे। संदीप बोला। रोमा बोली, अरे हाँ, यही तो है। थैंक यू संदीप जी। यूं कहकर वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई और संदीप रोमा को यूं आपलक चाहती देखने लगा। संदीप का दोस्त राहुल बोला, इतना प्यार करता है रोमा को तो बता क्यों नहीं देता? लगे हाथ तेरा भी रिश्ता पक्का करवा देते हैं, बोलकर हंसने लगा। संदीप कुछ बोला नहीं और बस रोमा के पीछे पीछे चल दिया। संदीप के बड़े भाई राहुल और रोमा की बड़ी बहन काजल की शादी थी। मेहमानों से खचाखच भरे पूरे हॉल में संदीप की नज़र सिर्फ रोमा पर टिक गई थी। वैसे रोमा संदीप को पहली नज़र में ही भाग गई थी। जब संदीप अपने राहुल भैया के लिए काजल को देखने गया था, काजल चाय लेकर आई थी तो साथ में आई रोमा को संदीप देखते ही रह गया था। राहुल और काजल का रिश्ता पक्का हो गया था और दोनों परिवार बहुत खुश थे। आज शादी में रोमा कयामत ढा रही थी। बड़े झुमके, लहंगा चोली, माथे पर बड़ी बिंदी में रोमा बहुत सुंदर लग रही थी। संदीप ने चुपके से रोमा की 4-5 तस्वीरें ले लीं ताकि शादी के बाद उन तस्वीरों को देख रोमा को याद कर सके। रोमा बहुत अच्छा डांस करती थी। रोमा का डांस देखकर तो संदीप पागल ही हो गया। जब दूल्हा दुल्हन खाने बैठे और साथ में सारा परिवार भी बैठा, तब खाने के टेबल पर भी संदीप रोमा के बगल में आकर बैठ गया। रोमा को भी संदीप के इरादे साफ साफ नजर आ रहे थे, मगर शादी के माहौल में वह कुछ बोली नहीं। रोमा भी मन ही मन संदीप को पसंद करती थी। आखिर संदीप था भी तो ऐसा कि कोई भी लड़की उसे पसंद करने लगेगी। लंबी चौड़ी, कदकाठी, बोलता हुआ चेहरा और पेशे से इंजीनियर। संदीप बोला, आज रोमा जी, मैं आपको खाना सर्व करूंगा, बोलिए क्या लेंगी आप? रोमा बोली, संदीप जी, मैं खाना खुद ब खुद ले लूंगी, आप क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? संदीप बोला, अपनों के लिए तकलीफ कैसी रोमा जी, मैं तो आपके लिए जिंदगी भर तकलीफ उठाने को तैयार हूँ। रोमा संदीप का इशारा समझ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। संदीप के दोस्त राहुल ने आवाज दी, तब जाकर दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों ऐसे जताने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल और संदीप की माँ शकुंतला जी, काजल और रोमा की माँ शीतल जी ने बोली, चलिए समधन जी, अब हमें चलना चाहिए, आप विदाई की तैयारी कर लीजिए। काजल की विदाई में रोमा खूब रोई। रोमा को रोते देख संदीप को बहुत बुरा लग रहा था। वह जाते समय अंतिम विदाई के समय रोमा से बोला, आप काजल भाभी की फिक्र मत करिएगा, हम उनका बहुत ध्यान रखेंगे। शकुंतला जी ने संदीप को आवाज लगाई, संदीप आ भाई, भाभी के लिए गाड़ी निकाल ला। रोमा संदीप को जाते एकटक देखती रह गई। काजल की विदाई हो जाती है और संदीप और रोमा का एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। शकुंतला जी ने घर आते ही बेटी बहू से जुड़ी सारी रस्मों रिवाजों को पूरा किया और बोली, अब तुम दोनों आराम करने जाओ, बहुत थक भी गए हो। दूसरे दिन सुबह काजल रसोई में शकुंतला जी की मदद करने जाती है। शकुंतला जी बोली, अरे बहू, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और अभी से काम करोगी? नहीं, अभी 2-3 दिन रुक जाओ, तुम्हारी ननद राखी मेरी मदद कर लेगी, अभी वो थोड़े दिन यहीं है। काजल बोली, मम्मी जी, मैं पूरे दिन क्या करूँगी, आप मुझे कुछ हल्का फुल्का काम दे दीजिए, वही कर लूँगी। उतने में राखी बोली, भाभी, अभी 2-3 दिन आराम मिल रहा है तो कर लो, बाद में जिंदगी भर काम करना ही है। संदीप भी आ गया और बोला, भाभी, आज से आपको जो भी परेशानी हो या कोई भी काम हो मुझे बता दीजिएगा, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। आप एक घर छोड़ कर आई हैं, दूसरे घर को अपनाने में समय तो लगेगा ही, इसीलिए कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। काजल को प्रतीत हो रहा था जैसे उसको दूसरा परिवार मिल गया हो। सब लोग कितने अच्छे हैं, मैं तो धन्य हो गई ऐसे परिवार पाकर। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। शीतल जी का भी काजल को मायके के लिए बुलावा आ गया। राहुल के पास समय का अभाव होने की वजह से संदीप काजल को छोड़ने उनके मायके गया। रोमा और शीतल जी काजल को देखकर बहुत खुश हुए और संदीप की
भी रोमा को देखने की इच्छा पूरी हुई। संदीप अकेले में रोमा से बोला, मैं आज खास आपसे मिलने आया हूँ, क्या आपने भी मुझे मिस किया? रोमा शर्मा कर अंदर चली गई और काजल दीदी के पास बैठ गई। शीतल जी ने संदीप की खूब आवभगत की और बेटी काजल को खूब सारा सामान ससुराल ले जाने दिया। काजल मायके आकर चहक रही थी। वह बोली, माँ, ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। रोमा को भी यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और मन ही मन उसका संदीप के लिए आदर और बढ़ गया। काजल की जाने की बारी आ गई। पति राहुल फोन पे फोन करने लगे। काजल कमरे में जाकर राहुल से बात कर रही थी, तभी मौका पाकर संदीप रोमा से मिलने आया और जाते समय रोमा से बोला, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। प्रेम के दिए दोनों तरफ जल उठे थे। रोमा उस समय तो कुछ ना बोल पाई, मगर वह जानती थी उसने संदीप को बहुत मिस किया था। काजल संदीप के साथ ससुराल आ जाती है और मायके में से लाया हुआ सारा सामान शकुंतला जी को थमा देती है। शकुंतला जी कहती हैं, काजल, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता थी? हमें तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली, यही क्या कम है? काजल अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही होती है कि उसकी सास कितनी अच्छी है। काजल के पति राहुल भी दुकान से आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी काजल, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया, आज दुकान में नौकरों ने छुट्टी ले रखी थी। काजल बोली, कोई बात नहीं राहुल, मैं समझ सकती हूँ। काजल ने भी अपनी नौकरी से इतने दिनों का अवकाश लिया हुआ था, इसीलिए उसने सोचा अब उसे नौकरी वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन वह शकुंतला जी से बोली, माँ, क्या मैं कल से वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकती हूँ? शकुंतला जी बोली, क्यों नहीं काजल, तुम्हारी यही बात तो हमें भा गई थी कि तुम घर के काम के साथ साथ नौकरी भी करती हो, तुम खुशी से नौकरी ज्वाइन कर सकती हो। काजल की सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही थी। वह दूसरे दिन ही नौकरी पर जाने लगी। यहाँ संदीप का बुरा हाल होता जा रहा था। रोमा के बिना उसका दिल कहीं नहीं लग ही रहा था। वह किसी तरह रोमा से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, मगर रोमा के दिल का हाल नहीं जानता था। रोमा भी यही संदीप से मिलना चाहती थी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। रोमा, तू भी आती तो अच्छा रहता। काजल फोन पर रोमा से बात कर ही रही थी कि संदीप सुनकर बोलता है, क्या हुआ भाभी? काजल फोन काटे बिना कहती है कि आज मेरी सहेलियों ने मुझे और रोमा को घर बुलाया था, मगर रोमा इतनी दूर से अकेले कैसे आएगी, इसीलिए वह मना कर रही है। संदीप बोला, भाभी आप कहें तो मैं रोमा को ले आता हूँ। काजल चहकते हुए बोली, यह बेस्ट रहेगा, और वह रोमा से फोन पर कहती है कि संदीप उसे लेने आ जाएगा, बस वो तैयार रहे। संदीप खुशी से रोमा को लेने निकल पड़ता है। पूरे रास्ते सुनहरे यादों में खोया हुआ संदीप अपनी कार में रोमांटिक गाने सुनने लगता है। वहाँ रोमा भी तैयार होकर बेसब्री से संदीप का इंतजार कर रही होती है। संदीप रोमा को देखकर खुश हो जाता है और रोमा भी संदीप की कार में खुशी से बैठ जाती है। रास्ते में संदीप रोमा से कहता है, रोमा, तुमने अब भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रोमा अनजान बनते हुए कहती है, कौन सी बात? यही कि तुमने मुझे मिस किया। रोमा का यह इशारा समझ जाता है। रोमा शर्मा कर पल के नीचे झुका लेती है और संदीप बोला, रोमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? रोमा हाँ में सिर हिला देती है और संदीप कार को ब्रेक मार देता है। संदीप रोमा को बाहों में भरना चाहता है, मगर रोमा अभी इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। रोमा बोली, संदीप, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर शादी से पहले कुछ
नहीं कर सकती जब तक हमारे घर वालों को हमारे प्यार की खबर नहीं हो जाती। मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। संदीप कार स्टार्ट कर देता है और नाराज हो जाता है। रोमा बोली, संदीप तुम मुझसे नाराज हो? संदीप बोला, रोमा सिर्फ तुम्हें गले ही तो लगाना चाहता था, मगर तुम तो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैं अभी तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। रोमा बोली, संदीप तुम मुझे गलत मत समझना, मगर मेरे लिए गले लगना भी बड़ी बात है, और कल के दिन अगर हमारी शादी ना हुई तो तुम ऐसा कैसे सोच रही हो रोमा? जब मैं और तुम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो कौन रोकेगा हमें? उतने में शकुंतला जी का फोन आ जाता है। संदीप कहाँ हो तुम? संदीप बोला, वो माँ भाभी रोमा को लेकर उनकी सहेलियों से मिलने जाने वाली हैं, तो मैं रोमा को लेकर बस घर ही पहुंच रहा हूँ। शकुंतला जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो काजल से बोली, काजल तुम्हें संदीप को यूं तुम्हारी बहन को लिवाने नहीं भेजना चाहिए था। काजल बोली, माँ संदीप ने खुद ही कहा कि वह रोमा को ले आएगा। संदीप तो अभी बच्चा है, सही गलत नहीं जानता, मगर तुम्हें यह सब ध्यान रखना चाहिए था। काजल सास के मुंह से यह सब बातें सुनकर दुखी हो जाती है। उतने में संदीप और रोमा घर आ जाते हैं। काजल और रोमा दोनों गले लग जाती हैं और काजल रोमा को अपने साथ लेकर सहेलियों से मिलने चली जाती हैं। काजल और रोमा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और देरी से घर लौटने के कारण काजल रोमा को अपने यहाँ ही रोक लेती है। रोमा का घर पर रुकना संदीप को बहुत अच्छा महसूस करवाता है। काजल रोमा के लिए गेस्ट हाउस खुलवा देती है। अगले दिन रोमा के जाने का वक्त हो जाता है। संदीप बाहर कार निकालकर रेडी खड़ा होता है। तभी शकुंतला जी बोलती हैं, संदीप तुम कहाँ जा रहे हो? संदीप बोला, माँ मुझे आगे काम है तो मैं रोमा को ड्रॉप कर दूंगा। शकुंतला जी संदीप को रोकना चाहती थी, मगर तब तक रोमा कार में बैठ चुकी थी। काजल भी सासू माँ का गुस्सैल चेहरा भाप लेती है। रास्ते में संदीप अपनी कार रोककर रोमा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। रोमा भी तैयार हो जाती है। दोनों खुले आसमान के नीचे हाथों में हाथ लिए बैठकर अपने आने वाले भविष्य के सपने सजोने लगती हैं। रोमा बोली, संदीप काजल दीदी की शादी के बाद मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और माँ पापा को भी मेरी शादी की जल्दी है। मुझे लड़कों के फोटो दिखाए जा रहे हैं और कोई भी एक लड़का पसंद करने का दबाव डाला जा रहा है। संदीप बोला, रोमा मेरी शादी के घर में अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो बहुत समय है। मैं इतनी जल्दी घर में मेरी शादी की बात नहीं कर सकता। इतना सुनते ही रोमा रो पड़ी। संदीप रोमा को चुप कराने में लगा, मगर रोमा का गुस्सा आ चुका था। वह संदीप का हाथ झटक कर बोली, मत छुओ मुझे, यहाँ से मैं बस पकड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं। रोमा कहते हुए संदीप पीछे से आवाज लगाते हुए भागकर आता है और रोमा का हाथ पकड़ लेता है। संदीप बोला, रोमा मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुमने मेरे लिए इतनी ऊंची सोच रखी कि बस मैं तुम्हें पाने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है रोमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों के सामने इतनी जल्दी अपने लिए शादी की बात करना मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बस यही बात कही मैंने तुमसे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ वक्त रुके। रोमा बोली, घर में मेरी शादी की बात चल रही है, मेरे लिए रुकना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल मुझे किसी एक लड़के से शादी करने के लिए हाँ कहनी पड़ेगी। संदीप और मगर
तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे घर रिश्ता भिजवा दो ताकि हम दोनों की शादी हो सके। संदीप बोला, रोमा मैं कोशिश करूँगा, आओ तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रोमा भी संदीप के साथ कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ शकुंतला जी काजल से बोली, संदीप शायद तुम्हारी बहन को पूरा घर छोड़ने गया है, अभी तक नहीं आया। काजल भी सासू माँ का पहले वाला गुस्साया रूप देख चुकी थी। वह बोली, मम्मी जी संदीप भैया को कुछ काम था, वो कह रहे थे इसीलिए देरी हो गई होगी। संदीप के आने के बाद शकुंतला जी ने संदीप से पूछा, इतनी देरी क्यों हो गई? तब संदीप ने भी काम का बहाना बना लिया। यही संदीप चिंतित था कि वह घर में इतनी जल्दी अपनी शादी के लिए कैसे बोल सकता है। उसके दिमाग में तरकीब आई कि काजल भाभी से ही यह शादी करवा सकती है। अगर वह माँ से बात करे तो शायद माँ मान जाए। दूसरे दिन संदीप काजल से बोला, भाभी अब आपको नहीं लगता कि मेरी शादी की उम्र हो गई है? काजल हंस पड़ी और बोली, देवर जी आपको शादी की बड़ी जल्दी है। संदीप बोला, हाँ भाभी, मैंने सुना है सही वक्त में शादी हो जानी चाहिए, वरना बाद में उम्र हाथ से निकल जाती है। काजल बोली, देवर जी कैसी लड़की चाहिए आपको? संदीप शर्मा कर बोला, भाभी रोमा जैसी, या यूं समझिए रोमा ही। काजल को सुनकर विश्वास नहीं होता और वह समझ नहीं पाती है कि इस बात पर खुश हो या दुखी, क्योंकि मम्मी जी का गुस्सा वह देख चुकी थी जब संदीप रोमा को घर लेने गया था। काजल बोली, संदीप क्या रोमा भी? हाँ भाभी, रोमा और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ काजल को यह बात सुनकर खुशी होती है, वहीं अजीब सा डर भी लग रहा होता है कि यह बात जब घर में पता चलेगी तो क्या होगा। काजल संदीप के मुंह से यह बात सुनकर रोमा को फोन करती है और पूछती है कि क्या यह सब सच है। रोमा भी काजल से वही सब कहती है जो संदीप कह चुका होता है। जहाँ एक तरफ काजल रोमा की भलाइयाँ लेती है, वहीं दूसरी ओर असमंजस में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। दरवाजे की घंटी बजती है। सामने शकुंतला जी की सहेली सुनैना जी होती हैं। काजल बोली, सुनैना आंटी आइए ना। सुनैना जी काजल के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए कहती हैं, ये लो मिठाई, आज मेरी बेटी रेखा डॉक्टर बन गई। काजल बोली, बधाई हो आंटी। उतने में शकुंतला जी भी आकर सुनैना के गले लगकर कहती हैं, बधाई हो सुनैना, आओ बैठो। अब हमें संदीप और रेखा के रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। दोनों जवान तो हो ही चुके हैं, साथ साथ सेटल भी हैं। यह सुनकर काजल के पांव तले जमीन सरक जाती है। सुनैना जी बोली, शकुंतला रेखा तो बचपन से ही संदीप को पसंद करती है। आखिर 7 साल बचपन बीता है, बस उसका लक्ष्य था डॉक्टर बनने का। वह सपना भी आज उसका पूरा हुआ। मैं तो इस रिश्ते के लिए पहले से ही तैयार थी। तुम संदीप से बात कर लेना। शकुंतला जी बोली, संदीप से बात करने की क्या जरूरत है? रेखा जैसी सुंदर डॉक्टर और बचपन की सहेली अगर बीबी के रूप में मिल जाए तो भला कोई पागल ही होगा जो ऐसे रिश्ते के लिए मना करेगा। फिर भी तुम्हारी
तसल्ली के लिए मैं एक बार उससे बात कर लूंगी। शकुंतला जी अलमारी में से एक नई साड़ी निकालकर सुनैना के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं, यह मेरी तरफ से रेखा को दे देना। सुनैना कहती है, ये अभी से कैसे? मगर शकुंतला जी कहती हैं, यह छोटा सा उपहार है उसके डॉक्टर बनने की खुशी में। काजल यह सब सुन उदास हो जाती है। उसे लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। संदीप और रोमा का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। काजल रोमा को फोन पर सब बताती है और यहाँ रोमा भी चिंतित हो उठती है। शकुंतला जी बेसब्री से संदीप के ऑफिस से लौटने का इंतजार करती हैं। दूसरी ओर रेखा संदीप को फोन कर अपने डॉक्टर बनने की खबर देती है। संदीप बोला, वाह, मेरी बचपन की दोस्त डॉक्टर बन जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रेखा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पार्टी कब दे रही हो? रेखा बोली, बस बहुत जल्दी। संदीप खुशी खुशी घर पहुँचता है और शकुंतला जी को यह खबर सुनाता है। शकुंतला जी बोली, मैं जानती हूँ बेटा, और तुझे उससे भी अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। संदीप बोला, मम्मी, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? और शकुंतला जी बोली, बेटा, रेखा तुझे बचपन से ही पसंद करती है, बस डॉक्टरी पूरी करने का इंतजार कर रही थी। आज सुनैना एक साथ 2 खुशखबरी दे गई है। संदीप यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। संदीप दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ बचपन का दोस्ती और दूसरी तरफ उसका प्यार। मगर संदीप ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। सुनैना जी अपने पति सौरभ जी के साथ शकुंतला जी के घर सगाई की बात करने आ जाती हैं। शकुंतला जी दोनों का स्वागत करते हुए कहती हैं, मैं भी आप लोगों के घर ही आने वाली थी। काजल का दिल उन दोनों को देख जोर से धड़कने लगता है। वह अपनी बहन के लिए चिंतित हो जाती है। सुनैना जी कहती हैं, शकुंतला, एक बार बात पक्की हो जाए तो हम भी बेफिक्र हो जाएं। वैसे भी रेखा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर रेखा संदीप को पसंद करती है, इसीलिए हम आज ही आ गए ताकि हम दूसरे रिश्ते को बेफिक्री से ना कह पाए। शकुंतला जी कहती हैं, सुनैना, नेकी और पूछ तुम जानती हो मैं इस रिश्ते के लिए आँख मूंद कर तैयार बैठी हूँ। इस रिश्ते को ना करने की कोई प्रश्न ही नहीं है। उतने में संदीप वहाँ आ जाता है और कहता है, आंटी, रेखा बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अगर मैं रोमा से प्यार ना करता होता तो मैं रेखा के लिए हाँ कर देता, मगर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं रोमा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। शकुंतला जी गुस्से में बोली, संदीप, पागल मत बनो, इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रहे हो, वह भी उस रोमा के लिए जो सिर्फ बीकॉम पास है। काजल बोली, मम्मी जी, आप रोमा के लिए ऐसे सब कैसे बोल सकती हैं? वह मेरी छोटी बहन है और मैं भी तो बीकॉम ही पास हूँ। फिर भी
आपने मुझे तो इस घर की बहू बनाया, फिर रोमा के लिए क्यों मना कर रही हैं? शकुंतला जी बोली। ओह, तो इन सब में तुम्हारा हाथ है। तुमने और तुम्हारी बहन ने मिलकर संदीप को फंसाया है। रोमा को संदीप जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? यही सोच तुमने अपनी बहन के लिए संदीप के मन में प्यार जगाया होगा। हाँ काजल, तुम बीकॉम पास हो, तभी तो मैंने तुम्हें राहुल के लिए चुना, क्योंकि राहुल तुमसे कम पढ़ा लिखा है, मगर संदीप इंजीनियर है। उससे रेखा जैसी डॉक्टर लड़की मिले, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? और वैसे भी मैं एक ही घर की दो बेटियों को दुल्हन नहीं बनाऊंगी। कल के दिन तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी बनाई संपत्ति पर राज करोगी और मुझे अलग कर दोगी। बोलो, यही प्लान है ना तुम दोनों का? संदीप बोला। मम्मी, आप भाभी और रोमा पर इतना गलत इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? संदीप, तुम चुप ही रहो, तुम अभी बच्चे हो। यह सब बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम्हें बस रेखा से शादी करनी होगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। शकुंतला जी ने संदीप की बात काटते हुए कहा। काजल बोली, मम्मी जी, आप बात को कितना गलत समझ रही हैं। मुझे खुद संदीप ने अभी 2 दिन पहले ही बताया कि वह रोमा से प्यार करता है। मैं इन सब के बारे में पहले से कुछ नहीं जानती थी। काजल, तुम रोमा की तरफदारी बंद करो। तुम इस घर की बहू हो और अब तुम्हें यहाँ अपने देवर की शादी की तैयारियाँ करनी चाहिए। सुनैना, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि मेरे ही घर में मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तुम यह रिश्ता पक्का समझो, बाकी यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। शकुंतला जी हाथ जोड़कर सुनैना से बोली। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बात कहना चाहती थी, मगर शकुंतला जी कुछ सुनना नहीं चाहती। काजल को देख सुनैना जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो काजल की बेबसी पर मुस्कुराकर चली जाती है। सुनैना, जिसकी नज़र हमेशा से अपनी सहेली शकुंतला की संपत्ति पर रही, जिसने हमेशा से अपनी बेटी रेखा के मन में संदीप के लिए प्यार जगाया ताकि उसकी बेटी करोड़ों की संपत्ति पर राज कर सके। इधर संदीप रोमा को फोन करके बोलता है, रोमा, अगर मेरी मम्मी शादी के लिए नहीं मानी तो हमें भागकर शादी करनी होगी। मगर रोमा कहती है, संदीप, मैं भागकर शादी कभी नहीं करूँगी। तुम्हें किसी भी तरह से तुम्हारे घर वालों को मनाना होगा। यहाँ काजल सारी बातें जब पति राहुल को बताती है तो राहुल शकुंतला जी से बोला, मम्मी, मैंने आज तक कभी आपकी बातों को नहीं टाला है, मगर आज संदीप और रोमा की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं आपके इस फैसले के सख्त खिलाफ हूँ। और रही बात कि मैं काजल से कम पढ़ा लिखा हूँ और काजल मुझसे ज़्यादा, इसीलिए आपने मेरी शादी काजल से करवाई। तो मम्मी, आज एक बात कह देता हूँ, इंसान को अक्ल डिग्रियाँ पढ़कर आए या हर बार जरूरी नहीं होता। जिंदगी में
आपको ऐसे लाखों लोग देखने को मिल जाएंगे जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों से बेहतर हैं। और आप रोमा को भी संदीप से कम पढ़ी लिखी सोचकर यही गलती कर रही हैं। मम्मी, क्या मेरा और काजल का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है? फिर आप संदीप से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाकर क्या साबित करना चाहती हैं? शकुंतला जी बड़े बेटे राहुल का बहुत मान सम्मान करती थी और कुछ बोल ना पाई, क्योंकि पति सुभाष जी के निधन के बाद दुकान चलाकर ही तो राहुल ने सारे खर्चे निकाले थे, चाहे वह संदीप की पढ़ाई हो या खुद की शादी का खर्च। छोटे से कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां आ गई थीं। राहुल पर जब पिता का निधन हुआ था, राहुल मात्र 18 वर्ष का था और इसीलिए उसे पढ़ाई छोड़कर दुकान पर बैठना पड़ा था। और आज राहुल के बलबूते ही तो करोड़ों की संपत्ति बन पाई थी। यह बात शकुंतला जी अच्छे से जानती थी। संदीप भी अपने राहुल भैया को बहुत इज्जत देता था और राहुल भली भांति जानता था कि रोमा जैसी सुशील लड़की अगर संदीप की पत्नी बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शकुंतला जी को राहुल की बात माननी ही पड़ी, मगर यहाँ सुनैना को जैसे ही पता चला कि शकुंतला भी रोमा को बहू बनाने तैयार हो गई है, वह तुरंत घर आ धमकी और बोली, शकुंतला, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रेखा को ही अपनी बहू बनाओगी। शकुंतला जी धीमे स्वर में बोली, सुनैना, मुझे माफ कर दो, मगर यहाँ मेरे बेटे के प्यार का सवाल है और साथ ही साथ उसकी पूरी जिंदगी का भी। तुम्हारी बेटी रेखा को कोई भी मिल जाएगा, इसीलिए तुम चिंता ना करो। और वैसे भी रेखा के लिए तो रिश्तों की कतार लगी हुई है, उनमें से कोई ना कोई लड़का तो रेखा को जरूर पसंद आएगा। सुनैना गुस्से में बोली, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो शकुंतला। देखो लेना, तुम बहुत पछताओगी। तुमने मेरी बेटी को मना किया है, तुम्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। देख लेना। शकुंतला जी बोली, सुनैना, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? अगर घर में सबकी पसंद रोमा ही है तो तुम अपनी बेटी की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? मेरी जिद पर अगर संदीप रेखा से शादी कर भी ले और शादी के बाद अगर संदीप उसे वह सुख ना दे पाए जो हर लड़की की चाहत होती है, तो रेखा जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाएगी। तुम इस बात को क्यों नहीं समझने को तैयार हो और क्यों इतनी जिद पर अड़ी हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनैना बोलने जा ही रही थी कि उसके ओठ सिल गए, क्योंकि इस बात का जवाब तो वह नहीं दे सकती थी। सुनैना मुंह बिचकाकर अपने घर चली गई। अब रोमा, संदीप, काजल, राहुल और शकुंतला जी भी बहुत खुश थीं और संदीप का रिश्ता रोमा के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी।
शकुंतला जी बोली, काजल तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बता दो कि हम आज ही उनके घर रिश्ता लेकर आएंगे और साथ ही साथ शगुन का सामान भी। काजल ने मुस्कुराकर जी मम्मी जी कहा। शकुंतला जी बोली, वैसे काजल मैं एक ही घर की दो बेटियों को दुल्हन नहीं बनाना चाहती थी, मगर जब बेटियां इतनी प्यारी हों तो बहुएं इससे भी अच्छी साबित होंगी, यह मैं जानती हूँ। काजल बोली, शुक्रिया मम्मी जी, मैं अभी माँ को कॉल करती हूँ। दोस्तों, संदीप और रोमा का रिश्ता पक्का हो चुका है और बस अगले 2 महीनों में उनकी शादी है। अगर प्यार सच्चा हो तो वह मिलता जरूर है, और जो ना मिले पाता तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।